हेलो गाइस, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शिराजदर। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 यानी कि टेबल। तो कैसे यूज़ करते हैं टेबल का और कहाँ कहाँ वेबसाइट में हमारी टेबल यूज़ होती है। तो हम वेबसाइट में कहीं पर भी पेज पर कोई भी शीट या रिजल्ट शीट कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं टेबल टैग का। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेबल टैग में कौन कौन से टैग हमारे डिफाइन होते हैं और कौन कौन से टैग हमारे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है टेबल टैग, यानी टेबल टैग होता है हमारा टेबल को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है टी एच, यानी टेबल की हेडिंग, यानी कि हेडर पार्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं टी एच। टी आर होता है टेबल की रो, यानी कि टेबल की एक रो को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक रो जा रही है, दो रो जा रही है, तीन रो जा रही है। तो इस तरह से हम टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं टी आर का। देन टी डी का हम यूज करते हैं टेबल को डिफाइन करने के लिए, सेल को। जैसे ये टी डी लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, इस सेल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं टी डी का। उसके बाद तीन पार्ट आते हैं हमारे, जैसे कि हमारे बॉडी में तीन पार्ट होते हैं, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट एंड फुटर पार्ट। जैसे कि ये टेबल आपके सामने बनी हुई है, तो इस टेबल को हमें तीन जगह डिवाइड करना है। तो हमने कहा सबसे पहले दिस वन हेडर पार्ट, यानी कि टी हेड पार्ट। देन बीच के जितने भी ये पार्ट्स हैं 8-10, ये आपके बॉडी पार्ट है, यानी कि टी बॉडी पार्ट। और लास्ट का जो पार्ट है आपका बॉर्डर वाला, वो आपका फुटर पार्ट है, यानी कि टी फुटर पार्ट। तो इस तरह से टेबल को तीन भागों में डिवाइड करने के लिए आप लगाते हैं टी हेड, टी बॉडी, टी फुटर। ऐसे ही बात करते हैं सेल पैडिंग, यानी सेल्स को अंदर से जूम करने के, यानी इंक्रीज करने के लिए। और सेल स्पेसिंग होता है सेल को अलग अलग करने के लिए, बाहर से स्पेस देने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट आता है कॉल स्पैन, यानी कॉलम को मर्ज करना। अगर आपको 2 कॉलम, 3 कॉलम या 4 कॉलम को आपस में मर्ज करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन। ऐसे ही रो को अगर मर्ज करना है तो हम लगाएंगे रो स्पैन। कितनी रो को मर्ज करना है वो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट करता है कि 2 है, 3 है, 4 है। तो उस तरह से हम रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का यूज करते हैं। देन टेबल को बॉर्डर देने के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर टैग का। तो जितना बॉर्डर हमको देना है प्रॉपर्टी में, उतना हम डिफाइन करेंगे, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। इस तरह से इसको डिफाइन किया है हमने टेबल को। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम टेबल टैग लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वन टी आर लेंगे, यानी टेबल की रो। उसके अंदर हमने डिफाइन करा टी डी 1, टी डी 2, टी डी 3। तो 3 टी डी डिफाइन हो गया और टी आर क्लोज हो गया। तो एक लाइन में आपको 3 कॉलम मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट वन टी आर लेंगे, फिर से 3 डिफाइन करेंगे, तो फिर से नेक्स्ट वन वाली में 3 आ जाएंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 डिफाइन करते जाएंगे। तो इस तरह सिंपल टेबल आपकी बन जाएगी। अभी हमने इसको बॉर्डर डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए सिंपल टेबल बोल रहा हूँ, इसको टेबल का बॉर्डर हमने नहीं दिया। अब हमने नेक्स्ट वन में इस तरह से बॉर्डर को डिफाइन कर दिया, तो टेबल के ऊपर इस तरह का बॉर्डर आपके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हमने यूज कर लिया टी एच, यानी टेबल की हेडिंग पार्ट। तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं कि मैंने बोल्ड भी कर रखी है यहाँ पे। तो ये आपकी 3 आपकी हेडिंग हो गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पॉइंट्स। तो इस तरह से टी हेड हमने यूज कर लिया। देन दिस वन हमने यूज करा इस टेबल में, टेबल को 3 जगह डिवाइड करने का काम। कि सबसे पहले जो फर्स्ट वन है वो आपका टी हेड यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक क्लोज हुआ। देन फिर से टी बॉडी शुरू हुआ है 2 पार्ट तक, यानी कि यहाँ तक टी बॉडी चला और लास्ट में टी फुट चला और टी फुट यहाँ पे आगे क्लोज हो गया। तो इस तरह से टेबल आपके 3 भागों में डिवाइड हो गई। देन नेक्स्ट वन कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने ले रखा है फर्स्ट वन में टी आर में टी एच और टी एच 2 बार। क्यों लिया 2 बार? क्योंकि यहाँ पे हमने लगा दिया है कॉल स्पैन 2, यानी कि 2 कॉलम एक है और 1 कॉलम नेम वाला अलग है। तो यानी कि 3 कॉलम को हमने 2 जगह डिवाइड कर लिया, यानी कॉल स्पैन 2 लगाकर। जैसे कि आपको दिख रहा है नीचे वाले में टी आर में, तो नीचे वाले में आपको दिख रहा है 3 कॉलम हमने डिफाइन कर रखा है टीडी में। तो यहाँ पे 3 कॉलम डिफाइन हो रखे हैं, नीचे 2 है और ऊपर 1 कॉलम है। तो इसलिए आपस में इन 2 कॉलम को मर्ज करके 1 कॉलम बनाया गया, यानी दोनों के फोन नंबर सेम है, यानी कि एक ही कॉलम में दिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने लगाया रो स्पैन, यानी कि यहाँ पे 2 रो जा रही थी आपकी, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर 1 रो दिख रही है कि यहाँ पे 1 है और सामने 2 रो है। तो इसलिए यहाँ पे लगाया गया कॉल स्पैन 2। ऐसे ही सेल पैडिंग, सेल को अंदर से इंक्रीज करने के लिए, तो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है ऊपर सेल पैडिंग 15 पिक्सल। तो सेल अंदर से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से 15 पिक्सल्स इंक्रीज हो गया। ऐसे ही आता है सेल स्पेसिंग, हर सेल को 20 पिक्सल हमने लेफ्ट से, बॉटम से, टॉप से, राइट से, हर जगह से अलग अलग कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये टेबल टैग आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल करके कैसे बनेगी टेबल। तो सबसे पहले हमने एचटीएमएल टैग को ओपन कर लिया यहाँ से, यानी कि एचटीएमएल को ऑन कर लिया। और यहाँ पे टाइटल को, जो भी हमें डिफाइन करना है, पेज का टाइटल जो भी हमें रखना होता है, वो यहाँ से हम कोई भी XYZ रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा टेबल, उसका टाइटल। देन बॉडी में आ गए। बॉडी में आने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन करा टेबल टैग।
तो टेबल टैग यहाँ पे ओपन करा, देन टेबल टैग को यहाँ पे क्लोज करा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे TR, यानी कि एक रो बनाना चाहते हैं TR की, और कहाँ तक बनेगी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन अब इसके अंदर हमें चाहिए सबसे पहले TH हेडिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया सीरियल नंबर। देन सेकंड TH के अंदर हम गए हेडिंग में, यहाँ पे हमने डिफाइन करा नेम। देन थर्ड वन हेडिंग के अंदर गए, हमने वहाँ पे डिफाइन करा रोल नंबर, ROOL रोल नंबर, जो भी हमें देना था वो हमने दे दिया। देन फोर्थ में हमने हेडिंग में दिया क्लास। इस तरह से हमने डिफाइन कर लिए एक TR के अंदर 4 हेडिंग। देन फाइल को सेव किया Ctrl+S, देन नाम रख लिया जो भी नाम रखना था, देन ओके सेव। ऊपर से टॉप में से क्रोम यहाँ पे ब्राउजर पे जाकर देन प्रीव्यू टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका रिजल्ट शो करेगा क्रोम, किस तरह की टेबल आपको दिख रही है। यहाँ पे अपने एक लाइन में 4 डिफाइन करे थे कॉलम, तो अभी इनका बॉर्डर नहीं आ रहा, तो बॉर्डर को लाने के लिए अब हम यहाँ पे जाएंगे टेबल के अंदर और यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर। देन बॉर्डर कितना लगाना है आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है, मैंने ले लिया 3 पिक्सल्स, वो आपकी रिक्वायरमेंट है 1 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल्स, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप दे देंगे, तो इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। अभी जो आप दिख रहा है आपको सेल जो है अंदर बहुत टाइट हो रखा है, तो सेल को अंदर से फुलाना है, यानी कि जूम यानी थोड़ा सा बड़ा करना है। तो इंक्रीज करने के लिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, सेल पैडिंग। कितना लगा दिया मैंने, 20 पिक्सल कर दिया, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से हर तरफ से, चारों तरफ से इक्वल कर दिया। तो अब सेल कैसे हो गए, अंदर से थोड़े से लूज हो गए। तो इस तरह से आपके एक रो में 4 कॉलम डिफाइन हो गए, ये आपकी हेडिंग है। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट वन डिफाइन करेंगे TR। अब हमने यहाँ पे TR डिफाइन करा फिर से नेक्स्ट वन, और TR को क्लोज करा। अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे सेल, तो TD लिया, TD में सबसे पहले मैंने कहा सेल नंबर 01, देन TD नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आ गया, नाम आ गया कोई भी एनीवन, देन TD आ गया, TD में रोल नंबर, जो भी आप रोल नंबर डिफाइन करने वाले हैं वो रोल नंबर डिफाइन हो गया। देन TD में नेक्स्ट में आ गया आपका क्लास, तो क्लास मैंने डिफाइन कर दी 8, देन क्लोज कर दी। फाइल चला के देखी कैसे बन के आ गई, इस तरह से बन के आ गई, तो नेक्स्ट में जुड़ गई आगे टेबल। फिर से नेक्स्ट TR में यानी टेबल अगली रो में फिर से 4 कॉलम मैंने डिफाइन कर दिए। देन नेक्स्ट वन फिर से ऐसे ही मैंने फिर से चलाया TR, और TR के अंदर फिर चलाया मैंने TD। अब मैंने कहा सीरियल नंबर 02, देन नेक्स्ट वन TD, नेक्स्ट वन में नाम लेना है कोई मुझे, तो नाम मैंने डिफाइन कर दिया हैदर, देन फिर से TD, देन फिर रोल नंबर डिफाइन करना था तो मैंने रोल नंबर डिफाइन कर दिया। देन फिर से मुझे क्लास डिफाइन करनी थी तो मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दी, कोई भी 5th क्लास, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस तरह से, और TR को मैंने क्लोज कर दिया। देन चला के देखा तो रिजल्ट इस तरह से मेरी क्लास आगे ऐड हो गई, एक और रो मेरी तैयार हो गई बन के। अब मैंने इन्हीं 2 रो को आपस में कॉपी करा, यहाँ से सिलेक्ट करके कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट करा कीबोर्ड के आरोगी से, देन Ctrl V से पेस्ट करा, तो अब ये डाटा कैसा हो गया, मेरा डबल हो गया। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो गया आपकी सिंपल टेबल इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक आता है इस टेबल को 3 भागों में डिवाइड करना, या उससे पहले हम देख लेते हैं टेबल को रो एंड कॉलम में मर्ज करके कैसे टेबल रो में और कॉलम में मर्ज होती है। तो देखता हूँ, जैसे ये साहिल और हैदर और साहिल लिखा है, 3 कॉलम मेरे दिख रहे हैं नेम वाले, साहिल हैदर और साहिल। तो मैं चाहता हूँ कि तीनों का जो है एक कॉलम यानी कि रो आपस में मर्ज हो जाए। तो मेरे को फर्स्ट वन साहिल पे जाना है, जो साहिल मैंने लिखा था फर्स्ट वन में, ये रहा साहिल, TD के अंदर लिखा हुआ है, तो TD के टैग के अंदर आना और यहाँ पे लगाना है आपको रो स्पैन। तो कितने कॉलम मर्ज करने हैं मुझे, 3 कॉलम मर्ज करने हैं। देन सेव करेंगे, चला के देखेंगे तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि अब 2 जो कॉलम थे मेरे हैदर और साहिल का वो मेरा फालतू हो गया है, उनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी मेरा ये 2 कॉलम बने हुए थे हैदर के और साहिल के, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि पहले टेबल आपको प्रॉपर बनानी पड़ती है, बाद में ही हम उसको काटते हैं। तो देन सेव करके देखेंगे तो इस तरह से आपकी 3 रो जो हैं वो आपस में जुड़ गई हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर 027 और क्लास 5th आपस में जुड़ जाए, यानी कि कॉलम आपस में जुड़ जाए। तो कैसे जोड़ेंगे कॉलम को, कि रोल नंबर कहाँ पे लिखा है 10127 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम कॉल स्पैन। कितने कॉलम को जोड़ना था, 2 को, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है 2 3 4 उतना आप यहाँ पे जोड़ेंगे। देन TD मतलब क्लास नंबर 5 फालतू हो जाएगी, उसको यहाँ से रिमूव कर दें, तो वो इस तरह से कॉलम आपका मर्ज हो जाएगा। अगर आपको रो को मर्ज करना है तो आप रो स्पैन लगाएंगे, और कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन लगाएंगे। तो ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब बात करते हैं टेबल को 3 भागों में डिवाइड करना। तो इस टेबल को मुझे 3 भागों में डिवाइड करना है। 3 भागों में डिवाइड करने के लिए हम टेबल को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले TR में हम यहाँ पे लगाएंगे T हेड पार्ट ओपन हुआ सबसे पहले, और यहाँ पे पहले वाले TR के बाद
मैंने टी हेड क्लोज कर दिया। देन फिर यहाँ शुरू हुआ आपका टी बॉडी पार्ट ओपन हुआ। देन जहाँ तक मुझे बॉडी चलानी थी अपनी लास्ट वाले से पहले तक यहाँ तक, तो यहाँ पे मेरी टी बॉडी क्लोज हो गई। फिर यहीं से मेरा टी फुट ओपन हुआ और लास्ट में टी आर के बाद जाके क्लोज हो गया टी फुट। तो टेबल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने इस तरह से। दिखेगा नहीं पर वो बस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए है कि कोडिंग को डिफाइन करने के लिए। इस तरह से मैंने टेबल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं हमने कौन कौन से टैग कवर कर लिए अपने। सारे हो गए, रह गया कुछ। टी एच क्लियर हो गया हेडिंग आने के लिए, टी आर टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए, टी डी टेबल के सेल को डिफाइन करने के लिए, टी हेड टी बॉडी और टी फुटर टेबल को 3 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए, सेल पैडिंग सेल को इंक्रीज करने के लिए, सेल स्पेसिंग सेल को अलग करने के लिए, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। कॉल स्पैन मतलब कॉलम को मर्ज करने के लिए, रो स्पैन रो को मर्ज करने के लिए। देन बॉर्डर टेबल के ऊपर प्रॉपर्टी पे बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह से हम अपनी पूरी टेबल को बना सकते हैं। सबके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1 बाय 1, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल देख के भी पढ़ सकते हैं या फिर मैंने आपको समझाया है उसे देख के भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं टेबल के बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे टेबल में जाके कलर्स को लगा सकते हैं। यहाँ पे जाके अपना जहाँ पे हमने बॉर्डर लगाया था, कॉल स्पैन लगाया था, एक सेल पैड लगाई थी, वहाँ पे जाके हम लगाएंगे बीजी कलर। जो भी कलर हमको टेबल में डिफाइन करना है वो कलर हम यहाँ से देंगे। देन ओके, देन सेव करेंगे, चला के देखेंगे तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। या कोई फोटो इमेज लगानी है कोई, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे बैकग्राउंड ब्राउज पूछेगा। ब्राउज में जो भी बैकग्राउंड आपको देना है यहाँ से दिस वन, तो यहाँ से अपने कंप्यूटर से आप जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप कोई भी एनी वन, वो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट होगी। देन ओके, देन फाइल सेव करेंगे, चला के देखेंगे तो यहाँ पे वो इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगी इस तरह से। तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं कोई भी अपने हिसाब से। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 टेबल का यूज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गुड डे।